स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर तक हमने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशंस और उससे रिलेटेड जितने भी हमने केमिकल टेस्ट पढ़े थे कि किस तरीके से हम अल्कोहल्स का टेस्ट कर सकते हैं। आज उनसे रिलेटेड आज हम सब चीज़ों को क्या रिकैपिचुलेट करने का टाइम आ गया है। आज हम मेनली जो केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं उनको हम क्या करेंगे भाई, आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो जी, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है ना कि इस अल्कोहल को इस अल्कोहल में कन्वर्ट करो। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने लिखा है एन प्रोपाइल अल्कोहल को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कीजिए, या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को एन प्रोपाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कीजिए। तो इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से किए जाते हैं ना, ये चीजें आपको आनी चाहिए। ओके, तो देखो भाई, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कराने आता हूँ ना, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करें और एक बार उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, और उसके बाद लास्ट में क्या करें, मैच करने की कोशिश करें अपना आंसर को। ओके, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आपका जो पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि एन प्रोपाइल अल्कोहल को कन्वर्ट कीजिए। अब देखो, इससे पहले आपको एन प्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखो जी, एन प्रोपाइल अल्कोहल एक कॉमन नेम है, और ये इतना कॉमन है कि आपको भी पता होना चाहिए जी। ये इतना कॉमन है कि आपको भी पता होना चाहिए। देखो CH2 नॉर्मल, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे एक लीनियर चेन चल रही होती है। ओके, CH2OH, तो ये क्या है जी, आपका एन प्रोपाइल अल्कोहल है। और यहां से हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसे कन्वर्ट करना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का मतलब क्या होता है जी, आपका जो सेकेंडरी कार्बन है ना, यहाँ पे आ जाता है आपका अल्कोहल, तो इसमें कन्वर्ट करना है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसे कैसे कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे आपके पास कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमने जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है अल्कोहल की, आज हम उनसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो जी, अब देखो भाई, आपके सामने मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने की कोशिश करता हूं। तो देखो, हम पे क्या था, यहाँ पे CH3 CH2 CH2OH। तो हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और जब आप ये डिहाइड्रेशन करोगे ना, यहाँ पे H2SO4 डालोगे, H+H2SO4। ओके, H2SO4 जब आप डालोगे तो यहाँ पे क्या होगी, डिहाइड्रेशन होगी। और हमने बोला था कि इस रिएक्शन का टेम्परेचर आपको याद रखना 443 केल्विन नियरली। तो ठीक है, ये आपको याद रखना था। और यहाँ पे क्या होता था, हमारा कुछ इस तरीके का कार्बोकेटाइन जनरेट होता था, CH3 CH2 और यहाँ पे CH2+। फिर हमने क्या बोला था जी, ये क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, रीअरेंज होता है। ठीक है, यहाँ से रीअरेंजमेंट, तो यहाँ से रीअरेंज होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से क्या हो सकता है जी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है। ये हाइड्राइड क्या होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और कार्बोकेटाइन क्या बन जाएगा, आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा कुछ इस तरीके से, CH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे एक H। उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या होता था जी, आपका लास्ट स्टेप में कुछ इस तरीके से यहां मूव कर जाएगा, और आपका क्या बन जाता था, अल्कीन बन जाती थी कुछ इस तरीके से, CH3 और यहाँ पे आपका CH, और यहाँ पे क्या आ गया जी, आपका CH2 आ गया। ओके, अब देखो CH2 आ गया आपका। उसके बाद हमें कन्वर्ट किस में करना है, इसे हमें कन्वर्ट करना है आपके सेकेंडरी अल्कोहल में। उसके बाद अगर आपको याद होना, अगर आपको पता हो कि हम क्या कर सकते हैं जी, अल्कीन से, जैसे कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन किया है, वैसे ही अगर आप अल्कीन में उसे स्लाइटली एसिडिक मीडिया में ना H+H2O कर दो। और देखो, यहाँ पे जो आप एसिड यूज करते हो ये कंसंट्रेटेड एसिड होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपने एसिडिक मीडिया यूज किया है ये डाइल्यूट एसिडिक मीडिया है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, यहाँ पे H+ ऐड कर सकते हो। देखो, सबसे पहला आपका कार्बोकेटाइन बनेगा कुछ इस तरीके से। ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या करेंगे, इस H+ पे अटैक करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है जी, आपका इस तरीके से यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाता है। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो एक कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ ना, इस पे ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर देता है। तो पहला क्या था आपका, डिहाइड्रेशन है। दूसरा क्या है जी स्टेप, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। पहला क्या था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, जो जनरेट करता है अल्कीन, और अल्कीन का आप अगर फर्दर हाइड्रेशन कर दो तो वापस से क्या देते हैं, अल्कोहल दे देते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या जनरेट कर लिया, ओवरऑल CH3 CH2, सॉरी यहाँ पे CH, यहाँ पे अगेन CH3, और यहाँ पे आपने जनरेट कर लिया OH। ठीक है, एक तरीका तो ये था कि आप क्या करो, पहले डिहाइड्रेशन कर लो फिर हाइड्रेशन कर लो। इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते थे, आप इस तरीके से अल्कीन जनरेट कीजिए, और अल्कीन जनरेट करने के बाद देखो भाई, आपने अल्कीन तो जनरेट कर ली, यहां से CH3 CH2 और यहाँ पे क्या है जी CH2OH।
यहाँ से हमने H प्लस यानी कि H2SO4 के साथ इसे ट्रीट किया था और इसका डिहाइड्रेशन कर दिया था 443 केल्विन पे, और क्या जनरेट कर ली थी जी, यहाँ पे अल्कीन जनरेट कर ली थी कुछ इस तरीके से CH3, और यहाँ पे आ गया था आपका CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2 अल्कीन आपकी जनरेट होगी थी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है भाई आपके सामने, ठीक है। इस तरीके से अल्कीन जनरेट हुई थी। यहाँ पे से आप अगेन क्या कर सकते थे, यहाँ पे से अगर आप इसे किसी भी हेलो एसिड के साथ ट्रीट कर देते, जैसे कि HI के साथ रिफ्लेक्स कर दो जी आप इसे, जब आप इसे HI के साथ यहाँ पे ट्रीट करोगे ना तो आपका, या HBr के साथ ट्रीट कर दो जी इसे, ठीक है, HBr के साथ ट्रीट कर दो, आप किसी भी हेलो एसिड के साथ ट्रीट कर दो, HBr के साथ यहाँ पे ट्रीट कर दो इसे, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले ये रिलीज करेगा आपका क्या, H प्लस रिलीज करेगा, तो पाई बॉन्ड इस पे अटैक करेगा और इस फैशन में करेगा कि यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो देखो अगर यहाँ से अटैक करेगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा और वही यहाँ पे बनेगा, देखो जी CH3 CH, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना आपका और यहाँ पे CH3 आ गया। अब देखो अगर ये यहां से अटैक करता ना तो ये CH2 हो जाता और ये क्या हो जाता जी, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाता जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन होता, जो कि फेवरेबल बिल्कुल नहीं है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आपके ज्यादा फेवरेबल होंगे। ओके, अब देखो जी रिएक्शन मीडियम में क्या बढ़ा, अगर इसने H प्लस रिलीज किया होगा ना, पक्का ही क्या रिलीज किया होगा, यहाँ पे Br माइनस भी रिलीज किया होगा, तो वो Br माइनस क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इस पे अटैक कर देगा। Br माइनस इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या जनरेट कर दिया आपने, CH3 CH, यहाँ पे आपने क्या जनरेट कर दिया Br, और यहाँ पे ये लगा दिया जी आपने अगेन CH3। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो जी आप, यहाँ पे AgOH डाल दो और Ag2O की प्रेजेंस में AgO मॉइस्ट Ag2 की प्रेजेंस में, यहाँ पे AgO की प्रेजेंस में अगर आप AgOH डालते हो ना तो ये हाइड्रोक्साइड क्या करता है जी, यहाँ से कुछ इस तरीके से इस पे अटैक करके इसे बाहर कर देता है और आपका क्या जनरेट हो गया, यहाँ पे आइसोप्रोपिल अल्कोहल आपने यहाँ पे जनरेट कर ली। क्या जनरेट कर ली जी, आइसोप्रोपिल अल्कोहल यहाँ पे जनरेट कर ली। तो हमने दो तरीके यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि कैसे आप एन प्रोपाइल अल्कोहल से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाओगे। पहला तो क्या था, पहले आप क्या करो, डिहाइड्रेशन करो और उसके बाद वापस क्या कर दो, उस पर H2O का एडिशन कर दो इन एसिडिक मीडिया, इन डाइल्यूट एसिडिक मीडियम। तो वो तो हमने क्या किया था जी, यहाँ पे डिस्कस कर लिया, पहले डिहाइड्रेशन फिर हाइड्रेशन, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो प्राइमरी से सेकेंडरी में जाने के लिए। और देखो जी आप क्या कर सकते हो, वहां पे उनका हाइड्रोहेलोजिनेशन कर सकते हो एल्कीन्स का। पहले तो आपको क्या करना है, डिहाइड्रेशन करनी है, डिहाइड्रेशन के बाद इस बार हाइड्रेशन नहीं करनी है, यहाँ पे क्या करनी है, इस बार हाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है। हाइड्रोहेलोजिनेशन करके वहां पे उन्हें सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लेना है, फिर वहां पे SN2 अटैक करवा देने AgOH के हाइड्रोक्साइड का। तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो। अब देखो जी जो इसका सेकंड क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है आपसे, आपको स्टार्टिंग मटेरियल इसने दिया आइसोप्रोपिल अल्कोहल यानी कि CH3 यानी कि एक सेकेंडरी अल्कोहल से, ये इस बार सेकेंडरी अल्कोहल से कहां जाने की बात कर रहा है, एन प्रोपाइल अल्कोहल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल की ओर जाने की बात कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे करोगे भाई, इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे करोगे, तो देखो इसको भी कराने का काफी आसान तरीका है, इसको करने का भी काफी आसान तरीका है भाई। इसको मैं यहां पे कर लेता हूं कुछ इस तरीके से। अब देखो जी यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया था, कुछ इस तरीके से क्या दिया है जी, CH3 CH3। तो देखो आपको कभी भी इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी कराने के लिए आए ना तो आपको डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म ध्यान रखनी है, डिहाइड्रेशन की रिएक्शन आपको आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक बार अल्कीन बना लोगे ना तो अल्कीन के बाद आपके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं फंक्शनलाइजेशन के, आप अलग अलग फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अल्कीन पे। तो देखो अगर मैं यहाँ पे डिहाइड्रेशन कर लूँ तो H क्या डालना है, H2SO4 की एडिशन करनी है आपको। तो जब H2SO4 की यहाँ पे एडिशन करोगे ना तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी अगेन, और सेम हमें क्या मिल जाएगा, सेम इंटरमीडिएट मिल जाएगा जी कुछ इस तरीके से CH2। कुछ इस तरीके से हमें क्या है, सेम इंटरमीडिएट जो यहाँ पे मिला था सेम वही यहाँ पे भी मिलेगा। आप इसका मैकेनिज्म करके देखिएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा वो फर्दर यहाँ पे रीअरेंज नहीं होगा भाई, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे तो हमने क्या किया,
मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट पे OH का अटैक करा है, लेकिन हमें लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट पे अल्कोहल बनाने का भी एक तरीका पता है भाई। क्लास 12th में सब पढ़ते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है भाई। तो क्लास 12th में सब पढ़ते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले स्टेप में क्या कर दो, इसमें BH3 ऐड कर दो। और आपको पता ही, आप जैसे ही BH3 ऐड करोगे ना, तो बोरोन क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट पे लगेगा, और हाइड्रोजन क्या है जी, आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट पे लगेगा। तो कुछ आपका इस तरीके का इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे तो आपका क्या जनरेट हो गया, CH2, और यहाँ पे ये आ गया आपका लेस मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट पे बोरोन का क्या लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा, और लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट पे आपका क्या लग जाएगा, BH2 लग जाएगा, ठीक है, BH2 लग जाएगा। इसके बाद क्या करना है हमने, यहाँ पे H2O2 ऐड करना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। जैसे ही आप ये ऐड करोगे ना यहाँ पे, तो आपको पता है क्या होगा, ये जो आपको ये दिया हुआ है, बोरोन दिया हुआ है, उस पोजीशन पे आपने सीधे OH को चिपका देना है भाई। तो आपने यहाँ पे क्या जनरेट कर दिया, एक बार बोलो यार, CH3, CH2 और OH। तो क्या आपने यहाँ पे एक प्राइमरी अल्कोहल जनरेट नहीं कर दिया क्या? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको कभी सेकेंडरी अल्कोहल से प्राइमरी अल्कोहल की ओर जाना है ना, तो सबसे पहले वहां पे क्या करो, डिहाइड्रेशन करके अल्कीन बनाओ, और अल्कीन से फिर क्या करो जी, अल्कीन से आप वहां पे या तो आप इस तरीके की यहाँ पे या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर सकते हो, या आपके पास कोई और तरीका है, जैसे कि रेडिकल मैकेनिज्म होती है बहुत बहुत तरीके की, लेकिन वो अपने कोर्स में नहीं है। अपने कोर्स में सबसे बेस्ट मेथड ही है, तो आपको इस मेथड से आना है, ठीक है। पहले डिहाइड्रेशन करनी है, फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करनी है। और इसके अलावा अगर आपको प्राइमरी से सेकेंडरी में जाना है, तो पहले आपको डिहाइड्रेशन करनी है, और उसके बाद क्या करना है जी, हाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है, और उसके यहाँ पे मॉइस्ट AgOH का अटैक करा देना है, ठीक है, मॉइस्ट AgOH का अटैक करा देना है। तो इतना आप समझ गए होगे भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की ओर को। तो हमने यहाँ पे 2 प्रॉब्लम यहाँ पे फिनिश किए हैं। अब देखो, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है ना, वो है आइसोप्रोपिल अल्कोहल टू एन प्रोपिल अल्कोहल। ये तो हम कर भी चुके हैं, ये तो हम कर चुके हैं भाई। जो अपना टॉपिक है ना, वो है इथाइल अल्कोहल टू सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब देखो जी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको क्या बनाना है, इथाइल अल्कोहल। कुछ इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर, सबसे कॉमनली यूज्ड अल्कोहल है भाई, ये तो आपको पता भी होगी, सभी को पता होती है। तो इथाइल अल्कोहल, और उसको कन्वर्ट करना है सेक ब्यूटाइल अल्कोहल में। सेक ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है जी, देखिए OH, और यहाँ पे क्या है जी, CH2, और यहाँ पे CH3। अब देखो भाई, यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी पड़ेगी, यहाँ पे इस अल्कोहल में कितने कार्बन थे, ओनली 2 कार्बन थे, और यहाँ पे क्या है जी, 4 कार्बन है। यानी कि आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इस अल्कोहल का डबल कर दिया। और देखो, इस डबल करने के बाद भी यहाँ पे देखो, इधर के 2 CH है, इधर का फ्रेगमेंट एज इट इज है, इधर का फ्रेगमेंट एज इट इज है। जब भी इस तरीके का आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने को आए ना, तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखो भाई, इस अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल से स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपने डबल कर दिए कार्बन, तो पक्का ही आपको अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल से यहाँ पे स्टार्ट करना होगा। अब देखो, जैसे ही आप पहला मॉलिक्यूल लोगे ना, कुछ इस तरीके से, इसकी सबसे पहले क्या करो जी, ऑक्सीडेशन कर दो, CH2OH। तो इसको ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो। अब बताओ जी, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में करने का बेस्ट मेथड क्या था? अगर आपको याद होना, मैंने PCC रिएजेंट के बारे में आपको बताया था, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो मैं यहाँ पे PCC लिख देता हूँ। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है इसका स्ट्रक्चर, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ है, एक बार देख लेंगे यार, ठीक है। लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया हुआ है, एक बार देख लेंगे। तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा जी, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ये लो जी, आपका एल्डिहाइड जनरेट हो गया। अभी मैंने क्या बताया, सिर्फ एक इक्विवेलेंट नहीं, इसके 2 मॉलिक्यूल आपको लेके चलने, 2 इक्विवेलेंट लेके चलने हैं। और जो दूसरा इक्विवेलेंट है ना, इसको अभी एज इट इज रहने दो, इसको मैं क्या बोलता हूँ, कंपाउंड नंबर 1 बोल देता हूँ, ठीक है। जो दूसरा इक्विवेलेंट है OH, इसको PBr3 के साथ ट्रीट करोगे तो आपका क्या होगा, पहले ये बोलो यार, पहले ये बोलो, ठीक है। तो आप इसे जब PBr3 के साथ ट्रीट करोगे, तो ये क्या था, एक हेलोजिनेशन का काफी बढ़िया मेथड था। आप क्या कर सकते हो, अल्कोहल को ब्रोमो एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ब्रोमो अल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि OH ग्रुप को आपने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे Br ग्रुप से। फिर उसके बाद देखो, जैसे ही आप इसमें मैग्नीशियम का एडिशन करोगे ना, Mg का एडिशन करोगे, तो मैग्नीशियम ऐड करते ही यहाँ पे क्या होता है, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है कुछ इस तरीके से, CH3 CH2 MgBr। इसको मान लो जी आप कंपाउंड नंबर 2, ठीक है, कंपाउंड नंबर 2 इसे हम बोल देते हैं, इसे क्या बोल देते हैं जी, कंपाउंड नंबर 2 बोल देते हैं।
अब देखो जी, जो आपने कंपाउंड 1 और 2 बनाए ना, इनको आपस में ऐड कर दो। तो देखो कंपाउंड 1 और 2 जो आपने बनाए हैं, क्या लिया आपने कंपाउंड 1? कंपाउंड 1 आपने बनाया था एल्डिहाइड कुछ इस तरीके से COH, ठीक है। और दूसरा क्या बनाया जी आपने? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या कर दो? इसके साथ ऐड कर दो, यानी कि MgBrCH2CH3। अब आपको बताइए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं जी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यहाँ पे डेल्टा निगेटिव होता है और Mg पे क्या रहता है? डेल्टा पॉजिटिव रहता है। और ये देखो, ये जो एल्डिहाइड वाले सेंटर होते हैं, आपको पता है किस तरीके के होते हैं, क्योंकि इनकी दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म क्या रहती है जी? कुछ इस तरीके से। ऑक्सीजन क्या करता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ से पाई बॉन्ड की डेंसिटी पूरा अपनी ओर खींच लेता है। तो कुछ इस तरीके से आप इसका दूसरा रेजोनेटिंग फॉर्म भी देख सकते हो। तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे निगेटिव आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे क्या है? निगेटिव। तो ये क्या करेगा? इस पॉजिटिव सेंटर पर अटैक कर देगा और यहाँ पे इसको ओपन कर देगा। तो क्या जनरेट हो गया जी? यहाँ पे देखिए एक बार, क्या जनरेट कर लिया आपने? CH3 को एज इट इज रखो, यहाँ पे आपने OHO माइनस जनरेट कर लिया। यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन पहले से था और यहाँ पे आपने CH2 और यहाँ पे CH3। तो बोलिए यार, क्या आपने ये सेक ब्यूटाइल अल्कोहल जनरेट नहीं कर लिया? यही तो मैंने जनरेट करने को बोला था। CH3 CH CH2 CH3 CH3 CH CH2 CH3। तो आपका जनरेट हो गया सेक ब्यूटाइल अल्कोहल कुछ इस तरीके से। तो जब भी आपको डबल करने का आए ना, तो वहां पे आपको क्या करना है? एक आपको दो इक्विवेलेंट लेके चलना है, क्योंकि डबल करना है, डबल करने कार्बन, ठीक है। तो एक का आपने क्या करना है? उसे ऑक्सीडाइज करके करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कर लो, ठीक है। कभी भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड में उसे कन्वर्ट नहीं करोगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड पे इस तरीके के न्यूक्लियोफिलिक अटैक होते ही नहीं है भाई। अब देखो, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? जो दूसरा इक्विवेलेंट है ना, उसे किस में कन्वर्ट करना है? करस्पॉन्डिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। एक बार आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में उसे कन्वर्ट कर दिया, दोनों को ऐड कर दो। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? उन दोनों के डबल नंबर का जो कार्बन सेकेंडरी अल्कोहल होगा ना, वो जनरेट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। अब देखो, ये जो दूसरा वाला लिखा है, ये जस्ट इसका अपोजिट है, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल। तो देखो इस बार आपको क्या दिया हुआ है? स्टार्टिंग मटेरियल CH2, यहाँ पे CH3 CHOH, यहाँ पे आपको दिया है CH2 और यहाँ पे क्या दिया है जी? CH3 दिया है। और यहाँ से आपको क्या जनरेट करना है? इथाइल अल्कोहल जनरेट करना है। इथाइल अल्कोहल होता है कुछ इस तरीके से, CH3 CH2OH, ठीक है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे सेक ब्यूटाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल यहाँ पे जनरेट करना है। अब देखो जी, जब भी इस तरीके का आपके सामने वो आया ना, इस बार आपको कहाँ से जाना है? 4 कार्बन से क्या करना है भाई जी? 2 कार्बन की ओर को मूव करना है। तो इसका मतलब आपको पक्का ही ये मॉलिक्यूल को क्या करना है जी? बीच में से क्या करना है? ब्रेक करना है। आप इतना तो समझ गए होंगे कि मॉलिक्यूल को बीच में से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। और इस तरीके से डिवाइड करने का आपको एक रिएक्शन हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। हम हमेशा पढ़ते हैं, क्लास 12th से पढ़ते आ रहे हैं, ओजोनोलिसिस रिएक्शन। तो एक बार ओजोनोलिसिस होगी ना, आप उसके बाद तो क्या कर सकते हो? फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन करवा सकते हो। तो हम यहाँ पे वही करेंगे भाई। और ओजोनोलिसिस रिएक्शन कहाँ पे कराई जाती है आपको ये भी पता है? वो हमेशा अल्कीन सेंटर्स पे कराई जाती है। और हमें पता है कि आप कभी भी किसी भी अल्कोहल पे क्या करो जी? H2SO4 डालो ना, तो वहां पे क्या होता है? आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है। और यहाँ पे डिहाइड्रेशन इस ओर से भी हो सकता है, इस ओर से भी हो सकता है, लेकिन आपको बनाना कौन सा है? सेटजिप प्रोडक्ट बनाना है मेजर, या आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनानी है। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? फर्स्ट स्टेप में जैसे आप H2SO4 यहाँ पे ऐड करोगे, तो आपका क्या बन जाएगा जी? कुछ इस तरीके से CH, कुछ इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा? ये अल्कीन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बन जाएगी। इसके बाद मैंने क्या बोला आपको? यहाँ पे क्या करना है जी? ओजोनोलिसिस रिएक्शन करनी है। ओजोनोलिसिस में हम जनरली क्या करते हैं? यहाँ से इसे कट कर देंगे और देखो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस सेंटर में भी डबल बॉन्ड O लग जाएगा, इस सेंटर में भी डबल बॉन्ड O लग जाएगा। तो आपने क्या कर दिया जी? यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस C, इसके साथ CH3 था और यहाँ पे H था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया। तो आपने 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे किसके जनरेट कर लिए? इथेनॉल के यहाँ पे जनरेट कर लिए। अब देखो जी, इथेनॉल को जब आप रिड्यूस करोगे ना, तो ये किसमें रिड्यूस होगा? अगर आप इसको NaBH4 से क्या कर दो? रिड्यूस कर दोगे। आपने इसे कुछ इस तरीके से इसमें क्या किया जी? NaBH4 ऐड कर दिया। और जैसे ही आप इसे NaBH4 ऐड करोगे ना, तो इसमें क्या करेगा? ये हाइड्राइड की तरह अटैक करके इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? आपके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। एक बार बोल दो यार, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अब देखो जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हो जी? सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है ना, वो है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल टू टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। अभी मैंने आपको आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बताया है भाई।
अभी मैंने आपको आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बताया, तो आइसोब्यूटाइल में क्या रहता है, देखो जी यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने सेक ब्यूटाइल अल्कोहल का किया है। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि सेक ब्यूटाइल में क्या होता है, ये OH क्या रहता है, सेकेंडरी पोजीशन पर रहता है। लेकिन आइसोब्यूटाइल में देखो, आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अगेन इसका स्ट्रक्चर हमने अभी डिस्कस नहीं किया था, लेकिन मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया हुआ है, जहाँ पे मैंने कॉमन नेमिंग बताई है। तो देखो जी आइसोब्यूटाइल में आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से एक प्राइमरी अल्कोहल रखना है, ठीक है। अब ये ब्यूटाइल बोल रहा था, पक्का यहाँ पे 4 कार्बन रहे होंगे, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होती है, पीछे चेन में ब्रांचिंग हो जाती है, चेन में ब्रांचिंग हो जाती है। तो आपने आइसोब्यूटाइल अल्कोहल से क्या बनाना है जी, यहाँ पे टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है। टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है जी आपका, इस पे क्या होंगे आपके 3 सब्स्टिट्यूएंट कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगे होंगे। एक बार बोल दो यार, 3 सब्स्टिट्यूएंट आपके कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगे होंगे, पक्का ही, ठीक है। तो आपको इस तरीके का कन्वर्जन करना है। तो देखो आप दिमाग में हमेशा सबसे पहली रिएक्शन कौन सी आएगी, डिहाइड्रेशन की, डिहाइड्रेशन की। ये तो अभी तक आपने देखा होगा, जितनी भी रिएक्शंस की है ना, एक जहां पे डबल करना है वहां पे डिहाइड्रेशन नहीं करनी है, वहां पे तो ऑक्सीडेशन करना है। वहां पे 2 इक्विवेलेंट लेने, एक का ऑक्सीडेशन करना और दूसरे का क्या करना है जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना और अटैक करवा देना है। लेकिन जब भी कार्बन नंबर सेम हो तो वहां पे सबसे पहला ख्याल किस चीज का आएगा जी, सबसे पहला ख्याल दिमाग में आएगा आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन का। अब देखो जी, जब भी मैं इस फ्रेगमेंट का डिहाइड्रेशन करूंगा, एक बार मैं इसको लिख लेता हूं कुछ इस तरीके से, CH, यहाँ पे आपका क्या है CH3, यहाँ पे आपका क्या है जी CH3, और यहाँ पे आपका क्या है CH2OH। अब देखो अगर मैं इसमें H2SO4 ऐड करता हूँ, H2SO4 ऐड करता हूँ, यानी कि H प्लस रिलीज करेगा H2SO4 आपका, H प्लस रिलीज करेगा, तो ये इस पे क्या करेगा, अटैक करके यहाँ पे क्या जनरेट कर देगा, इस कार्बन पे क्या जनरेट कर देगा, कार्बोकैटायन जनरेट कर देगा, क्योंकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा। और आपका क्या जनरेट हो जाएगा जी, कुछ इस तरीके का प्राइमरी कार्बोकैटायन, इस सेंटर पे आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ इस तरीके का आपने प्राइमरी कार्बोकैटायन यहाँ पे जनरेट कर लिया। अब देखो नेक्स्ट सेंटर पे आपका क्या है, CH, CH3, CH3। अब देखो जी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, एक तो प्राइमरी कार्बोकैटायन कभी बनना नहीं चाहेगा, तो नहीं चाहेगा, बड़ी मुश्किल से तो पहले बनेगा, बनेगा तो बनते ही क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा। अब देखो इसके अल्फा पोजीशन पे आपको एक तो मिथाइल दिख रहा है, एक हाइड्राइड दिख रहा है। अगर आप यहाँ से हाइड्राइड को शिफ्ट करोगे ना, तो आपको क्या जनरेट होता हुआ दिखेगा जी, यहाँ पे आपको जनरेट होता हुआ दिखेगा CH3, CH3। अब देखो अगर हाइड्राइड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा जी CH3। तो आपका टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा हाइड्राइड शिफ्ट के बाद। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। लेकिन जरूरी थोड़ा है कि हाइड्राइड शिफ्ट हो, एक बार चेक कर लेते हैं। आप इस मिथाइल को भी तो यहाँ से शिफ्ट करा सकते हो यार, इस मिथाइल को भी तो यहाँ से शिफ्ट करवा सकते हो। जब आप इस मिथाइल को यहाँ से शिफ्ट करवाओगे ना, जब आप इस मिथाइल को यहाँ से शिफ्ट करवाओगे, तो अगेन आपका क्या होगा जी, इस मिथाइल को आपने यहाँ से यहाँ शिफ्ट करवा दिया। दूसरे पेन से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस मिथाइल को आपने यहाँ से यहाँ शिफ्ट करवाया, तो आपकी देखो जी किस तरीके की रिएक्शन, मिथाइल यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो कार्बोकैटायन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका क्या होगा, CH2, और यहाँ पे आ गया आपका CH3, यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, यहाँ पे आपका CH3 था, और यहाँ पे क्या था जी आपका H था। अब देखो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना वो कैसा बना जी, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना आपका। तो अब आप ही बोलिए यार मुझसे कि कौन सा कार्बोकैटायन आपका बनना प्रीफर करेगा, प्राइमरी या सेकेंडरी। पक्का ही आप बोलोगे टर्सरी कार्बोकैटायन क्या रहते हैं जी, मोर फेवरेबल रहते हैं, तो ये रिएक्शन इस पाथ में नहीं जाएगी। अब अगर ये इस बात में नहीं जाएगी तो पक्का ही आपका क्या फॉर्म हुआ है, यहाँ पे टर्सरी कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, और टर्सरी कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है तो यहाँ से ही क्या होगा जी, डिहाइड्रेशन होगा। लास्ट स्टेप में क्या होगा आपका, इस किसी भी कार्बन से आप एक H प्लस लूज करा दो, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही मिथाइल ग्रुप है, तो आपको कुछ इस तरीके की अल्कीन यहाँ पे जनरेट होती हुई दिखेगी, CH2, C, यहाँ पे आपका CH3, और यहाँ पे आपका CH3। एक बार बोलेंगे यार, कुछ इस तरीके की अल्कीन जनरेट हो जाएगी। लेकिन हमें यह अल्कीन थोड़ा जनरेट करानी है यार, हमें क्या जनरेट कराना है यहाँ पे, ये अल्कोहल जनरेट कराना है। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में अभी मैंने आपसे बोला था कि कभी भी अगर इस तरीके का केस आ जाए तो आपको करना क्या है, या तो डिहाइड्रेशन करके वापस क्या कर दो, एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन कर दो। तो आप जैसे ही यहाँ पे हाइड्रेशन करने की ओर जाओगे ना, कुछ इस तरीके से आपकी अल्कीन बनी थी, CH2, ये लो जी CH2, ठीक है। कुछ इस तरीके की आपकी अल्कीन यहाँ पे बनी थी। अब देखो वापस हाइड्रेशन करोगे एसिडिक मीडियम में तो H प्लस CH3, अब देखो H2O, H प्लस H2O,
अब देखो जी ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा कुछ इस तरीके से। अब देखो ये इस कार्बन से अटैक करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन जनरेट होना चाहिए, तभी ये टर्सरी कार्बोकेटाइन होगा। अगर ये इस सेंटर से अटैक करेगा तो आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, जो अगेन क्या हो जाएगा, फर्दर क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो गया आपका टर्सरी कार्बोकेटाइन में रीजनरेट हो रिकन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा अगेन CH3। और आप इस पे क्या कर दो जी, फिर बाद में जैसे ही ये जनरेट होगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या, वाटर इस पे अटैक कर देगा और आपका टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल जो कि एक टर्सरी अल्कोहल है यहाँ पे आपको जनरेट होता हुआ दिखेगा। OH, ठीक है। तो आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल जनरेट हो जाएगा। या अगर आपने ये नहीं करना है तो आप यहीं पे क्या कर सकते हो जी, यहीं पे अगर आप इस पे HBr की एडिशन करा दो, HBr ऐड कर दो तो अगेन आपका किस तरीके का कार्बोकेटाइन बनेगा। HBr का भी काम क्या है जी, यहाँ पे एसिड देगा, H+ देगा, H+ देगा जैसे वहां पे दिया था। तो आपका किस तरीके का यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा जी, आप बोलिए एक बार। टर्सरी कार्बोकेटाइन आपको बनते हुए नजर आएगा। और टर्सरी कार्बोकेटाइन एक बार बन गया ना आपका, तो देखो भाई टर्सरी कार्बोकेटाइन बना। अब ये HBr का काम क्या है, एक तो H+ रिलीज करेगा, अगर H+ रिलीज कर रहा होगा तो Br- भी पक्का रिलीज कर रहा होगा। अब देखो जी Br- क्या करेगा ना, इसको दिखेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसको कभी छोड़ेगा नहीं है, इस पर अटैक कर डालेगा तुरंत। तो आपको क्या जनरेट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड यहाँ पे आपको जनरेट होता हुआ दिखेगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद आप इस पे क्या करो, बताइए आपको क्या करना है इसके नेक्स्ट स्टेप में। AgOH, Ag2O, मॉइस्ट Ag2O की प्रेजेंस में क्या करा दो जी, AgOH की रिएक्शन करा दो। तो यहाँ पे आपको क्या जनरेट होता हुआ दिखेगा, यहाँ से मैं इसको थोड़ा एरो को लंबा कर लेता हूँ। अब देखो जी यहाँ पे आपको टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल कुछ इस तरीके से जनरेट होता हुआ नजर आएगा। टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल आपको कुछ इस तरीके से जनरेट होता हुआ नजर आएगा। तो अगेन हमने क्या किया जी, पहले डिहाइड्रेशन करके अल्कीन बनाई, और उसके बाद क्या किया जी हमने, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर लिया, आइदर उसकी वापस से हाइड्रेशन कर लो एसिडिक मीडियम में, या फिर उसे पहले अल्किल हलाइड में कन्वर्ट करके आप क्या कर सकते हो जी, आप अल्किल हलाइड में कन्वर्ट करके वापस वहां पे क्या कर सकते हो, मॉइस्ट AgOH का यूज कर सकते हो। ठीक है, मॉइस्ट AgOH का यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक लेस यानी कि प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल से टर्सरी अल्कोहल में मूव कर सकते हो, प्राइमरी से सेकेंडरी में मूव कर सकते हो, सेकेंडरी से टर्सरी में मूव कर सकते हो। ठीक है, और प्राइमरी से टर्सरी में भी मूव कर सकते हो इस मेथड के थ्रू। और जब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन कम करने, तो वहां पे ओजोनोलिसिस करनी है, यानी कि वहां पे भी सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको अल्कीन जनरेट करनी है। अल्कीन जनरेट करने का अपना मेथड क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। जब आपको 2 नंबर या 3 नंबर के कार्बन से 4 या 6 नंबर यानी कि जस्ट डबल नंबर के कार्बन पे आना है, तो वहां पे आपको 2 इक्विवेलेंट लेने हैं अल्कोहल के, और क्या करना है जी, पहले इक्विवेलेंट का क्या करना है, ऑक्सीडेशन करके उसे करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, और सेकंड इक्विवेलेंट को पहले उसकी हेलोजिनेशन करनी है, यानी कि OH को रिप्लेस करके वहां पे Br या कुछ भी ऐड कर दो, कोई भी हेलोजन ऐड करो, फ्लोराइड ऐड मत करना वहां पे। और उसके बाद क्या करना है जी, वहां पे उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है मैग्नीशियम ऐड करके, और उसके बाद क्या करना है, जो कंपाउंड 1 और 2 यानी कि एल्डिहाइड बना और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, दोनों को ऐड करके आपका करस्पॉन्डिंग अल्कोहल आप इस तरीके से जनरेट कर सकते हो। अब देखो जी आपका कुछ अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपको यहाँ पे क्या बनाना है जी, 3 मिथाइल 1,2 ब्यूटेनॉल टू 2, अच्छा जी इसे यहाँ पे 1,2 नहीं, इसे 2 कर लो, इसको हटा दो, ये कुछ भी नहीं है, इसे कर लो 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। अब देखो जी यहाँ पे ब्यूटेनॉल बोला तो सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये IUPAC नेमिंग है, तो इनमें क्या रहता है जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पे सब्सटेंट है क्या है। आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, ब्यूटेनॉल लिखा है, यानी कि ब्यूटेन लिखा है, तो यहाँ पे आपने 4 कार्बन कुछ इस तरीके से लगा देने, क्योंकि ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन। ठीक है, 2 पे अल्कोहल है, बोल रहा है 2 ऑल लिखा है, 2 ऑल लिखा है, यानी कि सेकेंड पोजिशन पे यहाँ पे अल्कोहल ऐड कर दो। और देखो 3 मिथाइल लिखा है, यानी कि 1 2 3, 3 पे क्या है जी, एक मिथाइल ग्रुप लगा है। अब जितनी भी पोजिशन बच गई उनकी वैलेंसी पूरी कर दो हाइड्रोजन ऐड करके। कुछ इस तरीके से आपका क्या बन गया, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल बन गया। ठीक है, या 2 ब्यूटेनॉल बन गया। और इसको कन्वर्ट किस में करना है कि जी, आपने 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल में, यानी कि देखो ब्यूटेन है पीछे, तो 4 कार्बन ऐड कर लो जी, और कहाँ पे 2 ऑल है, तो यानी कि सेकंड पोजीशन पे कर, और सेकेंडरी पोजीशन पे क्या है जी, मिथाइल है। ठीक है, अब सबकी वैलेंसी एज सच पूरी कर लो।
कुछ इस तरीके का आपको इस बार ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो कुल मिला के देखिए भाई, सेकेंडरी से आपको टर्सरी अल्कोहल की ओर जाना है। तो यहाँ पे अगेन आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप में डिहाइड्रेशन करोगे, और सेकेंड स्टेप में फिर क्या कर सकते हो जी, फिर हाइड्रेशन कर सकते हो, या फिर आप उसका ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन करके मॉइस्ट AgOH का यूज करो। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो कॉमन वे है अपना, सबसे पहले क्या करते हैं जी, इसका यहाँ पे इसे H2SO4 के साथ ट्रीट कर लेते हैं। H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, CH, यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ। यहाँ पे अगेन क्या है जी, आपका CH3 है, यहाँ पे आपका H है, और यहाँ पे आपका CH3 है। ठीक है, अब देखो जी, यहाँ से क्या करना है आपने, यहाँ से इस हाइड्राइड को यहाँ शिफ्ट कर देना है। हाइड्राइड को यहाँ शिफ्ट करोगे तो आपका किस तरीके का कार्बोकेटाइन बनता हुआ नजर आएगा आपको, इस सेंटर में टर्सरी कार्बोकेटाइन बनता हुआ नजर आएगा। अगर आप इस मिथाइल को शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ पे एक H रह जाएगा, H का मतलब यहाँ पे एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो टर्सरी और सेकेंडरी में आपका कौन बनना प्रीफर करेगा जी, आपका टर्सरी बनना प्रीफर करेगा। इसका मतलब कभी भी अगर हाइड्रोजन और मिथाइल के बीच में कंपटीशन आया ना शिफ्ट कराने के लिए, कभी भी कंपटीशन आया है हाइड्रोजन और किसके बीच में, मिथाइल के बीच में, तो हाइड्रोजन हमेशा शिफ्ट करने के मामले में जीत जाएगा। इसकी जो शिफ्ट करने की प्रोपेंसिटी होगी, या जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है आपका, वो हमेशा हाइड्रोजन का क्या रहेगा जी, ज्यादा रहेगा CH3 से। तो अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अगर हाइड्रोजन का ज्यादा है तो पक्का ही क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे, या हाइड्राइड आपका क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा मिथाइल की जगह पे। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का फर्दर जो नया कार्बोकेटाइन है कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा, CH2 और यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा। फिर आपको पता है यहाँ पे क्या होगी जी, यहाँ पे आपकी क्या होगी, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का लॉस होगा, हाइड्रोजन की एलिमिनेशन होगी और अल्कीन फॉर्म होगी। अब देखो मैंने क्या बोला था, जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी अल्फा पोजीशन से आप क्या कर सकते हो, हाइड्राइड या क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन का लॉस करके अल्कीन बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे 2 अल्फा पोजीशन है, आपको अगेन जो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है वहां से क्या करना है, H को रिलीज करना है। जब आप यहाँ से H को एक कम करोगे तो आपकी क्या होगी, यहाँ पे अल्कीन कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी, C, इस पे 2 आपके CH3 ग्रुप इस तरीके से रिटेन रहेंगे। यहाँ पे एक कार्बन है जिसके पास एक तो CH3 है और दूसरा क्या है जी, एक हाइड्रोजन है। ठीक है, कुछ इस तरीके की आपकी अल्कीन फॉर्म हो जाएगी। अब अगर आपको यहाँ से यहाँ मूव करना है ना, तो आप क्या करोगे जी, सबसे पहले स्टेप में इसको किसके साथ ट्रीट कर लेना, आपने HBr के साथ ट्रीट कर लेना है। अगर आप HBr के साथ ट्रीट करोगे ना तो आपका कार्बोकेटाइन अगेन यानी कि ये इस पोजीशन से क्या करेगा, इस H को पकड़ेगा और Br माइनस क्या होगा, आपका रिएक्शन मीडियम में लीव कर जाएगा। और Br माइनस फिर क्या करेगा, यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। यहाँ पे अगर आपका कार्बोकेटाइन जनरेट होगा तो ये जो Br माइनस होगा ना वो क्या करेगा जी, यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो आपको क्या जनरेट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, CH2 CH3 और यहाँ पे आपने जनरेट कर लिया CH3 और CH3 और यहाँ पे आ गया आपका Br। अब देखो जी, आपको पता है इस Br से क्या करना है, यहाँ पे यहाँ पहुंचने के लिए हमें किस चीज का यूज करना है जी, उसे मैं अलग पेन से लिख के दिखाता हूँ आपको, क्योंकि याद रहना चाहिए आप किस चीज का यूज कर रहे हो। AgOH इन प्रेजेंस ऑफ Ag2O, मॉइस्ट Ag2O की प्रेजेंस में आप AgOH का यूज करो यहाँ पे, और क्या करो जी, इनका यहाँ अटैक करके इसको क्या करो, आउट कर दो। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे Br की जगह पे आप क्या कर दोगे, OH ऐड कर दोगे। तो देखो भाई, आपने सबसे पहले स्टेप में क्या किया था, OH को रिप्लेस करके वहां पे Br लाए थे, और फिर क्या कर रहे हो, Br को रिप्लेस करके OH ला रहे हो। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान क्या हो रही है, एक इंटरमीडिएट में आप क्या बना रहे हो, अल्कीन बना रहे हो, जहां पे आपके रीअरेंजमेंट यानी कि पोजिशनल आइसोमर जनरेट हो रहे हैं। पहले आपका OH यहाँ पे था और बाद में आपका OH यहाँ पे शिफ्ट कराया आपने। तो कुल मिला के अगर इन दोनों की बात करो ना, तो ये क्या है जी, पोजिशनल आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पे O कहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका मिथाइल कौन सी पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे, और यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है जी, 2nd पोजीशन पे। तो कुल मिला के आपका यहाँ पोजीशंस का चेंज हो रहा है। तो इस तरीके के आइसोमर्स को क्या बोला जाता है, पोजिशनल आइसोमर्स बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये ट्रांसफॉर्मेशन को कैरी आउट कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट जो आपका, या आप क्या कर सकते हो, इसका अगला ही क्या ले सकते हो, कुछ आप इसी को लो, इसको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करो जी। अगर आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है ना, फिर तो तरीका काफी सिंपल है। कुल मिला के आपने यहाँ पे एक मिथाइल का शिफ्ट करवाना है, कुल मिला के एक मिथाइल का शिफ्ट करवाना है। तो आप बताएंगे कि उसे किस तरीके से आप करोगे। अब मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हिंट किस तरीके से दूं। देखो ये अल्कीन तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जनरेट कर सकते हो। अगर आप इस अल्कीन पे, अगर आप इससे ये अल्कीन जनरेट कराओगे, और उसके बाद देखो यहाँ पे अगर आप हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कराओगे ना, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन,
हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कराओगे तो आपका Br कहाँ पे जुड़ेगा ना, सॉरी B कहाँ पे जुड़ेगा, इस कार्बन पे जुड़ेगा, और जहाँ पे B जुड़ता है आपका वहीं पे क्या जुड़ता है जी, OH जुड़ता है। तो आपको ये जो बैक वाला ट्रांसफॉर्मेशन है इसको आपने घर से करके लाना है, ठीक है। हिंट यह है आपके लिए कि आपने सबसे पहले इसको क्या करना है, इस अल्कीन में कन्वर्ट करना है, सेम H2SO4 ऐड कर दो इस पे, तो आपकी अल्कीन जनरेट हो जाएगी। और उस अल्कीन पे आपने क्या करनी है, हाइड्रोबोरेशन करना है सबसे पहले। तो आपका बोरोन एटम इस कार्बन पे जुड़ेगा और हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ेगा, और जहां पे बोरोन जुड़ता है आप फिर उसके बाद उसमें H2O2 डाल दो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहीं पे क्या हो जाएगा जी, आपका OH जुड़ जाएगा। तो आप कुल मिला के यहाँ से ये जनरेट कर लोगे, यहाँ से ये जनरेट कर लोगे, ठीक है। तो आपको दोनों पाथ पता होने चाहिए। ओके भाई, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ। अभी तक आपने देखा होगा ना, हमने जितनी भी अल्कोहल्स ट्रीट किए हैं, एक कंपाउंड में सिर्फ एक ही अल्कोहल था। अब से हम क्या करेंगे, एक कंपाउंड में यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे भी अल्कोहल हो सकता है, यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे अल्कोहल हो सकता है, यानी कि दो दो अल्कोहल्स, दो दो OH फंक्शनैलिटीज के साथ हम डील करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।